कर सके, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। जहां की हवा, पानी, हरियाली और खुशहाली पूरी विश्व समुदाय को आकर्षित करे। आप जानते हैं मैं एक गांव से आती हूं। हरियाली, शुरू से ही मैं हरियाली से परिचित थी। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं था, लकड़ी से हम खाना बनाते थे। सूखे लकड़ी पिता माता चुन के लाते थे, आके फिर उसको घर पे भी उसको काटते थे, जलाने लायक बनाते थे। मैं रोज देखती थी, मेरे मन में प्रश्न उठता था, ये तो लाते थे यहाँ पर, क्यों फिर ये लकड़ी को चोट देते थे। मैं पिताजी को पूछा, ये तो सूखी लकड़ी, इसको अब क्यों फिर चोट देने से पहले पिताजी उसको नमन करते थे। मैंने बोलते सूखी लकड़ी, इसको नमन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने बोले ये अभी बूढ़ा हो गया, सूख गया, लेकिन जिंदगी भर ये हम लोगों को फल दिए हैं, फूल दिए हैं, हवा दिए हैं, पानी दिए हैं। आज भी ये सूखी लकड़ी हम लोगों के काम पे ही लग रहा है। इसीलिए मैं चोट देने से पहले उसको मैं क्षमा याचना करती हूँ, नमन करती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं। मैं जब पिताजी के साथ खेत में जाती थी, फावड़ा से खेत को चोट पहुंचाने से पहले पिताजी धरती को नमन करते थे। मैं पूछती थी, धरती को क्यों आप नमन करते हो। उन्होंने बोले कि धरती हम लोगों का माँ है, कितने सहन करता है। आज हम जो भी खेती करते हैं, उगाते हैं, खाते हैं, धरती है इसीलिए हमें। इसके अलावा धरती के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़ा रहते हैं, मेरे चोट पहुंचाने से वो भी मर जाएंगे, इसीलिए उसके पहले मैं क्षमा याचना करती हूँ। कभी कभी मैं अभी जाती हूँ रोड पे, तो कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ अभी गायब हो गया है, नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ कि ये पहाड़ कहाँ गया। नहीं, ये बहुत सारे तोड़ा गया है, बहुत सारे काम में लगा गया है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम हम मॉडर्न युग में जीते हैं, विज्ञान युग में जीते हैं, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। जिस चीज को हम बनाए नहीं, जिस चीज को बना नहीं पाते, उसको तोड़ते क्यों। पत्थर को आप बना सकते हैं। उस दिन में मेरे मन में जो वो लोग क्वेश्चन किए थे, मैं आंसर नहीं दे पाई। मुझे लगता है आज इस तरह के कॉन्फ्रेंस में उस तरह के आंसर को हम ढूंढे, क्योंकि जिस चीज को हम बना नहीं सकते, हम दूसरे कोई ऐसी चीजें ढूंढे कि जो जब हम लोगों का आवश्यकता चीजें है उसको हम भरपाई कर सके, विकास भी हो और विनाश को भी रोका जाए। जिस जिले से मैं आती हूँ वहां सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, जो ब्लैक टाइगर्स का एकमात्र नेचुरल हैबिटेट है। बायोडायवर्सिटी से मेरे सहज लगाव को अभिव्यक्ति करने का एक विशेष अवसर मुझे तो मिला था, जो वर्ष 2002 में मुझे ओडिशा की राज्य सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड एनिमल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मंत्रालय मिला। मैंने अनेक लाइफ स्टॉक एड सेंटर स्थापित किए हैं। पशु पक्षियों के लिए संवेदना के साथ किए गए काम बहुत संतोष, मन को संतोष देती है। हमारे जनजातीय समुदाय के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। जनजातीय लोग पेड़ को पूजा करते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन
अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ उनके ध्यान रखते हैं। हमें उनकी जीवन शैली में से प्रेरणा लेना चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रहे हैं, तो अब जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। जल, जंगल, जौन के बीच एक प्राकृतिक बंधन है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बंधन से जुड़े एक अभियान का हाल ही में शुरुआत किया है। इस अभियान का उद्देश्य जंगली, नदियां और जंगल स्रोतों के इकोलॉजिकल कनेक्शन को फिर से जीवंत बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में भी जल और जंगल से जुड़े विशेष सत्र आयोजन किए जाएंगे। एमजीडी हमारे एनवायरमेंट एडजुडिकेटरी सिस्टम का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे एनवायरमेंट मैनेजमेंट इकोसिस्टम से जुड़े सभी संस्थानों को तथा सभी देशवासियों को पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क जैसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के अभियान से भली भांति जोड़ सके। जमीनी स्तर पर किसानों को सहायता देने के लिए मेघदूत और मौसम जैसे मोबाइल ऐप की सुविधा दी गई है, जिनसे वे मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करके खेती से जुड़े निर्णय ले सके। विगत अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार ने देश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग किए गए ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग की व्यवस्था लागू की गई है। ऐसा व्यवस्थाएं पर्यावरण विशेषज्ञों की भाषा में एडप्टेशन मेजर्स के अंतर्गत आती है। विश्व समुदाय को एडप्टेशन मेजर्स पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। हमारे देश को और समस्त विश्व समुदाय को ऐसे रास्ते पर चलना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तभी मानवता की वास्तविक प्रगति होगी। भारत ने अपने ग्रीन इनिशिएटिव द्वारा विश्व समुदाय के सम्मुख अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मुझे विश्वास है कि सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की भागीदारी के बल पर हम विश्व स्तर पर ग्रीन लीडरशिप की भूमिका निभाएंगे। हम सबको वर्ष 2047 तक भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाना है जहां की हवा, पानी, हरियाली और खुशहाली पूरी विश्व समुदाय को आकर्षित करे। इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।